हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आई होप दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे दोस्तों। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों, और अभी मैंने गुरुजी महाराज को चाय प्रसाद का भोग लगाया, क्योंकि हम सबसे पहले गुरुजी महाराज को चाय प्रसाद का भोग लगाते हैं, उसी के बाद हम इस चाय को सभी के बीच में शेयर करते हैं। और गुरुजी महाराज ने चाय प्रसाद भोग स्वीकार कर लिया, और यहाँ पर मैं प्रेस की तैयारी कर रही हूँ। तो कभी कभी मन होता है कि प्रेस वाले कपड़े पहनूँ, तो रोज़ तो मैं अपने कपड़ों पर प्रेस नहीं करती, लेकिन जिस दिन मुझे सूट पहनना होता है उस दिन मैं अपने कपड़ों पर प्रेस कर कर ही पहनती हूँ, क्योंकि कॉटन के सूट वैसे ही जल्दी से सिकुड़ जाते हैं, आप सबको पता होगा। और यहाँ पर अब हर्ष हो गया तैयार, क्योंकि हर्ष जाता है सेकंड शिफ्ट में, और हर्ष का आज है बर्थडे दोस्तों। हर्ष बहुत खुश था और थोड़ा नर्वस भी था, क्योंकि इसके पेट में दर्द था और मैं छुट्टी भी नहीं करा सकती थी, क्योंकि इसका एग्ज़ाम था। और मैंने सोचा यहाँ पर हर्ष के लिए मैं टॉफ़ी ले आती हूँ। टॉफ़ी पहले से भी घर पे रखी हुई थी, लेकिन लग रहा था कि वो टॉफ़ी कम रह जाएगी, क्योंकि टॉफ़ी इसको स्कूल में भी बांटनी थी और वैन में भी बांटनी थी। तो मैंने सोचा चलिए एक पैकेट और लेके आती हूँ। तो मैंने सोचा हर्ष को मैं छोड़ के टॉफ़ी लेके आती हूँ फटाफट, क्योंकि हर्ष की वैन का टाइम भी होने वाला था। तो बस मैं निकल चुकी हूँ हर्ष को टॉफ़ी लेने के लिए। तो मैं टॉफ़ी लेके आ गई हूँ, और हर्ष ने मुझसे दूसरी टॉफ़ी मंगाई थी, लेकिन वो टॉफ़ी नहीं मिली। जो भी मिली थी मैं लेके आ गई, क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जाता फिर भैया आ जाते और फिर हर्ष लेट हो जाता स्कूल जाने के लिए। हर्ष मेरे पास खड़ा हो गया, और देखिए आप देख रहे हैं कि थोड़ा नर्वस है, क्योंकि इसके पेट में दर्द था। और आज हर्ष 8 साल का हो चुका है मेरा बेटा, और बहुत कमज़ोर है। तो मैं सोचती हूँ थोड़ा सा इसका वेट बढ़ जाए, लेकिन इसका वेट ही नहीं बढ़ता है बिल्कुल भी। और तैयार होकर ये बैठा हुआ था, फिर हमने सोचा भैया को आज वेट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन हम ही वेट कर रहे थे भैया का। तो हर्ष का मन था कि थोड़ी देर फ़ोन ले ले, तो मैंने वैसे दे दिया। मैं इसको देती नहीं हूँ वो फ़ोन, क्योंकि बच्चों को मैं फ़ोन से दूर ही रखती हूँ। और उसके बाद मैंने स्कूल भेज दिया था। स्कूल जाने के बाद मैंने यहाँ शुरू की गेहूँ धोने की तैयारी। सबसे पहले मैं गेहूँ को साफ़ करूँगी, क्योंकि थोड़ी बहुत कंकड़ पत्थर जो भी हो उसको सबसे पहले मैं निकालती हूँ। अब मैं यहाँ पर इसको धो रही हूँ, और धोना मुझे इसलिए होता है क्योंकि मेरा मन नहीं करता बिना धुली हुई गेहूँ को पिसवा के आटा खाने का। तो थोड़ा सा देखिए काम तो हमारा बढ़ जाता है, लेकिन मेरी शुरू से ही आदत है, जब भी मैं गेहूँ लेती हूँ तो मैं उसको धोकर ही हमेशा पिसवाती हूँ। लेकिन झंझट बहुत रहता है सर्दी के टाइम पे और बरसात के टाइम पे। अब की बार मैं बहुत परेशान थी, कम से कम 1 हफ्ता लगा गेहूँ सूखने में। फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया, क्यों ना मैं इसको एक बार मशीन में ट्राई करके देखती हूँ। तो दोस्तों मैंने सोचा 4 से 5 किलो का एक कट्टा मैंने बनाया, और मैंने सोचा इसमें डाल के मैं इसको सुखा के देखती हूँ। अगर ये सूख जाती है तो हमेशा मैं इसी में सुखाऊंगी, मेरा झंझट खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने इसमें डाल दिया 4-5 किलो गेहूँ। अब हम देखते हैं कि गेहूँ हमारी किस तरह से अच्छे से सूख जाती है या नहीं सूखती है। और अच्छे से सूख जाती है तो हमेशा मैं इसी में सुखाऊंगी, ये झंझट हो जाएगा मेरा ख़त्म, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम लगती है गेहूँ को सुखाने में। फिर हर रोज़ उसको सुखाओ, हर रोज़ उसको रखो, तो 1 हफ्ता निकल जाता है। जैसे धूप ना हो तो 1 हफ्ता हमारा आराम से निकल जाता है सुखाने में। तो यहाँ पर बस मैं चेक कर रही थी, और बहुत अच्छे से सूख चुकी थी, बिल्कुल भी नमी नहीं थी, बिल्कुल भी पानी नहीं था। तो तेज़ धूप में आपकी 2 दिन के अंदर तैयार हो जाएगी गेहूँ सूख के। मैं बहुत खुश थी। आप भी ज़रूर ट्राई करके देखें, क्योंकि जो मेरी तरह है जो धोकर ही खाती है। तो यहाँ पर हर बच्चे स्कूल से आ चुके थे, और मैंने चेहरे पे कुछ लगाया था, चेहरा बहुत ग्लो कर रहा था। और बच्चे 2-3 दिन से बीमार हो रहे हैं, तो मैंने सोचा बाहर से पानी मंगा लेती हूँ। कई बार यहाँ पर पानी गंदा आता है, पानी की बहुत दिक्कत रहती है, तो मैंने पानी मंगाया। अरे हटियो, हटना, जल्दी फेंक के आ जा कलवा। फिर मैंने सोचा चलो दोपहर का टाइम भी था, चलो बच्चों के लिए आज मैं यहाँ पर बना लेती हूँ सैंडविच। तो बच्चों का मन था कि सैंडविच खा ले, बाहर का बहुत ही कम खाते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया है, कोविड टाइम से हमने इस चीज़ को अवॉइड कर रखा है, लेकिन बच्चे कई बार जब जिद करते हैं तो थोड़ा बहुत कभी बाहर का खिलाते हैं, बट अपने घर पर ही कुछ बना लेते हैं। यहाँ पर एक मैंने बैलून का सोचा कि चलो एक बार हम बैलून पे धागा लपेट के एक बार ट्राई करते हैं, जिस तरह से वो घोंसले की तरह तैयार करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी एक बार ट्राई करके देखूँ, अगर अच्छा लगता है तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी, लेकिन वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। अभी देखते हैं कि जो भी हम बना रहे हैं वो बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। तो मैंने पहले छोटा बैलून ही लिया था, क्योंकि बड़े पे मेरा टाइम भी वेस्ट हो जाता और जो फेविकोल था वो भी मेरा वेस्ट होता। तो मैंने सोचा पहले छोटे वाला गुब्बारा लेती हूँ, उसके ऊपर मैं ट्राई करके देखती हूँ, अगर अच्छा बन जाता है तो फिर मैं बड़े वाले बैलून पे इसको ट्राई करके देखूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने धागा लपेट लिया था, और यहाँ पर मैं इसको फोड़ने की तैयारी करती। फिर टुक टुक ने मेरे को देखा, और टुक टुक ने कहा कि मम्मी मैं बड़े वाले बैलून पे तैयारी करूँगी। तो इसने बड़े वाला बैलून ले लिया, और यहाँ पर ये टिश्यू पेपर लेकर बना दिया, क्योंकि टिश्यू पेपर मेरे पास बचे हुए थे। तो मैंने सोचा चलो बच्चे कुछ सीख भी लेंगे, और चलो ट्राई करके देख रही है तो देखने दो। इसको मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी आपको। देखने में अभी बहुत अच्छा लग रहा है कि जो बना रही है बहुत अच्छा बनने वाला है। और छोटे मोटी चीज़ बच्चे इस तरह से बनाते रहें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि
बच्चों को सीखना भी चाहिए। और ये बैलून वाले हमने काफ़ी देखे हैं कई बार हमने इनको वीडियो में देखा, तो हमने सोचा हम क्यों ना ट्राई करके देखें। अगर ये अच्छा लगेगा तो 2-3 हम भी बनाएंगे और इसमें हम फिर डेकोरेट करके लड़ी लगा के हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों के पापा और बच्चे जा चुके थे केक लेने के लिए केक की दुकान पर। तो मन तो नहीं था कि ज़्यादा कुछ हम सेलिब्रेट करें, क्योंकि टुक टुक की और हर्ष की दोनों की काफ़ी तबीयत ख़राब थी और इनके पेट में भी दर्द हो रहा था। और यहाँ पर इनको प्यारी प्यारी फिश दिख जाती हैं तो ये उसी खेल में लग जाते हैं। और ये दोनों यहाँ पर भाई बहन देखे एंजॉय कर रहे हैं इनको देखते हुए। और दोनों की तबीयत भी ख़राब है। मुझे दुख भी हो रहा था कि आज बर्थडे है और बर्थडे वाले दिन मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हो गई है, लेकिन क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ पर हर्ष का केक लेके आ गए हैं, तो हर्ष को अभी लेके गए हैं। पहले यहाँ पर केक दे के गए, उसके बाद चले गए थे हर्ष की और टुक टुक की दवाई लेने के लिए। तो मैंने सोचा ज़्यादा कुछ हम नहीं करेंगे, सिर्फ एक केक मंगाएंगे और केक ही कट करेंगे, क्योंकि बाहर का हम कुछ नहीं खिलाएंगे बच्चों को। 2 से 3 दिन पहले मोमोज खाए थे, तो उसकी वजह से देखो इनकी तबीयत ख़राब है, इनको पेट में दर्द हो रहा है, पेट भी इनका ख़राब हो रहा है, उल्टी का मन हो रहा है। तो मैंने सोचा बाहर की मैं कोई चीज़ नहीं मंगाऊंगी, सिर्फ केक मंगाऊंगी। तो मैंने केक ही मंगाया था, जो भी था मैंने सोचा सिंपल घर पे ही खाना बनाएंगे। दीपू ने देखिए ऊपर बैलून लगा दिया है, बोल रहा था हम उसको हर्ष को सरप्राइज़ देंगे। उसका मन भी नहीं था, उसने मना ही कर दिया था कि मुझे केक वेक कुछ नहीं काटना। जब बच्चा अंदर से मतलब कि बीमार महसूस करता है अपने आप को। और यहाँ पे देखिए गिन्नी यहाँ पर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। और ये देखिए आप इसका चेहरा देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कैसा नर्वस सा हो रहा है और ये सब कुछ मना कर रहा था। फिर भी हमने सोचा चलो एक केक तो हम कट कर ही लेते हैं, बच्चा खुश हो जाएगा। लेकिन जब तबीयत ख़राब होती है कुछ मन नहीं करता, आप सबको पता होगा, ये बड़े को पता होता है छोटे को भी। तो यही हमारी छोटी सी फैमिली है और हम यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं एक केक काट कर। तो हर्ष ने केक काट दिया था, थोड़ा सा खुश था, थोड़ा सा नर्वस था। और टुक टुक की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती, टुक टुक का उल्टी का भी मन था, थोड़े दिन पहले इसको पीलिया भी हो गया था दोस्तों। और यहाँ पर मैंने गोदी में उठा लिया हर्ष को और मैं बोली थी चल फटाफट तू चढ़ जा मेरी गोदी में और इस बैलून में तू पिन मार। लेकिन टुक टुक बोली थी नहीं मोमबत्ती लगाएंगे इसमें। मैंने कहा मोमबत्ती रहने दे, मोम टपक जाएगा हाथ पे हर्ष के। तो यहाँ पे मैंने इसको पिन दे दी और इसने इसको फोड़ दिया था, जो भी टॉफियाँ थी वो निकल गई थी। और ये सब कुछ करा था दीपू ने, दीपू ही करता है। और यहाँ पे मैंने एक ठुमका लगाया क्योंकि मुझे कॉमेडी करने की बहुत आदत है। और फिर हर्ष ने क्या करा, मैंने सोचा पहले मैंने इसको बुलाया, फिर इसने कहा कि मम्मी मैं हाथ धोने के लिए जा रहा हूँ। मैंने कहा थोड़ी देर में धोना हाथ, मेरे साथ 1-2 फ़ोटो खिंचवा ले, क्योंकि कई बार होता है जब हमें स्टेटस लगाने होते तो फ़ोटो नहीं मिलते। तो इसने क्या करा मेरे चेहरे पर ही सारा केक लगा दिया। लगाना तो मुझे चाहिए था इसके चेहरे पे केक, बट इसने मेरे मुँह पर लगा दिया। फिर मैंने सोचा चल जैसे भी खुश है, मेरा बच्चा खुश है थोड़ा बहुत तो चलो खुश है। ये मेरी बेटी है, ये भी बहुत परेशान थी, ज़बरदस्ती मैंने कहा चलो थोड़ा सा इंजॉय कर लेते हैं, क्योंकि हर्ष का बर्थडे है, सबसे छोटा है ये घर पे। तो ऐसा रहा था आज का हमारा बर्थडे दोस्तों। आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको गेहूं वाली ट्रिक कैसी लगी है वो भी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते, गुड नाइट एंड बाय बाय।